को एक दावतनामा मोहब्बतनामा एंटी करप्शन की तरफ से मसूल हुआ, क्या अगराज़ मकासद थे, क्या निकला बीच में से, आपने क्या जवाब दिया है? जी शुक्रिया जी। ये पिछले 4 साल से 5 साल होने लगे तो नैब के चक्कर लगाते रहे। पिछले दौर के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत में, गुलजार साहब की हुकूमत में ये एंटी करप्शन के भी बहुत से दावतनामे आते रहे। तो मैंने उनसे यही कहा, यार मैं MNA हूँ, वफाक में हूँ, मेरा पंजाब की एंटी करप्शन से क्या ताल्लुक़ है। दोबारा उन्होंने हमेशा कहा जी गलती हो गई है, बात ख़त्म हो गई। अब ये इलेक्शन शुरू हुए तो परसों एक टेलीफोन भी आया, हाफिज़ उस्मान साहब हैं, मेरे भाई भी हैं, 40 साल से हम सियासत इकट्ठी कर रहे हैं। तो इनको बुलाया गया कि आप पेश हों एंटी करप्शन में आज 11 बजे। तो इन्होंने पूछा, भाई मैं ना गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ, ना मैं ठेकेदार हूँ, ना मैं मेरा किसी काम से ताल्लुक़ है, तो क्यों बुला रहे हैं आप? इन्होंने मुझे बताया। तो मैंने कहा, यार मुझे बुलाया होगा क्योंकि अवाम को नुमाइंदा तो हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को बुला सकते हैं। तो हम आज आ गए यहाँ पे, पूछा है कि क्या बात है। तो एक सादे से कागज़ में लिखा हुआ है कि जी आपने कोई 2 सड़कें बनी हैं, तो उसमें जो ठेकेदार को, मनपसंद ठेकेदार को आपने अवार्ड किया। अब हमने महकमे से पूछा तो महकमे कहते हैं ये सड़कें बनी नहीं है। और दोनों ही सड़कें वो PTI के दौर की है। तो मैंने कहा वो PTI वाले MNA को बुला के पूछ रहे कि वो क्या हुआ है। बहरहाल ये तमाशे हमें पिछले 20-25 साल से भुगत रहे, आप भी भुगत रहेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन के दौरान ये काम क्यों किए जाते हैं। ये मुल्क की बदनसीबी है कि आज इस मुल्क के इलेक्शन नैब, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, पुलिस, ये आज इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये बदनसीबी है। इलेक्शन जिस मुल्क का मुतनाज़ा हो जाए, मुल्क कभी आगे तरक्की नहीं कर सकता। इस बात का हमें एहसास होना चाहिए। आज ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी है, चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है, इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारी है जो केयर टेकर हैं कि इलेक्शंस को गैर मुतनाज़ा बनाएं। वरना मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है ये हालात देखकर। मैं खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहा और हर गुजरते दिन के साथ मैं ज़्यादा मुतमईन होता हूँ कि जो मैंने फ़ैसला किया था वो दुरुस्त फ़ैसला था। कि ऐसे इलेक्शन का जो मुल्क को इंतशार और ख़राबी के अलावा कुछ नहीं देगा, कम अज़ कम इस बुराई के अंदर मैंने हिस्सा नहीं डाला। ये बड़ी मुश्किल बात है कहना कि आज वो लोग जो इलेक्शन नहीं लड़ रहे उनको इन महकमे को बुलाया जाता है। तो जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका क्या हाल होगा ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ये बदनसीबी है मुल्क की कि हमें इलेक्शन जो एक मुकद्दस आइनी फरीज़ा है, इसको करवाना हाकिम वक्त की, अरबाब इख्तियार की जिम्मेदारी है। गैर से गैर मुतनाज़ा हो वो इलेक्शन जो मुल्क में तरक्की या ज़वाल का बायस बनता है। हमें उस इलेक्शन की अगर तकद्दुस की परवाह नहीं होगी तो हमारा मुल्क नहीं चलेगा। ये बात का एहसास हम सबको होना चाहिए। ये नैब, ये एंटी करप्शन के इदारे जो हैं, आज ये मुल्क के करप्ट तरीन इदारे खुद बन चुके हैं। इनका एहतसाब कौन करे? आज ये सिर्फ इलेक्शन को तोड़ने मरोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये सियासत को जोड़ तोड़ में इस्तेमाल होते हैं। ये बदनसीबी है मुल्क की। ये बहुत अफसोस की बात है। अगर हम इन बातों का एहसास नहीं करेंगे, इन बातों का नोटिस नहीं लेंगे तो हमारा मुल्क आगे कैसे चलेगा। आज लोग पूछते हैं कि हमारे दुनिया तरक्की कर रही है, पाकिस्तान क्यों ज़वाल में है। अगर आप मुझसे एक बात पूछते हैं, उसकी बुनियादी वजह ये है कि 1947 से लेकर हमने आज तक हर इलेक्शन चोरी किया। जिस मुल्क में अवाम की राय का एहतराम नहीं होगा वो मुल्क तरक्की नहीं करेगी। ये बुनियादी बात अगर हमें समझ नहीं आएगी, आज ये नोटिस देकर बुलाना, दबाव से वोट लेना, ये कोई सियासत नहीं है। इस सियासत को हम रद्द नहीं करेंगे तो फिर मुल्क आगे नहीं चलेगा। ये बुनियादी बात जी। बस अब ये बताइएगा कि आप और जो निसार साहब और मुस्तफा नवाज साहब
आप एक अपनी जमात बनाने की तरफ जा रहे थे, वो कहाँ तक पहुँची आपकी जमात का? किसी सी बात अपनी एक सियासी जमात बनाने की तरफ आप जा रहे देखिए, थे। जमात जो है, जमात तो इस माहौल में नहीं बनती ना। जमात पाकिस्तान में एक या ज़्यादा जमातें नहीं बनेंगी, क्योंकि जो आज 3 बड़ी जमातें हैं ये नाकाम हो चुकी हैं। ये अवाम के मसाइल का हल इनके पास नहीं है, ना वो सोच है, ना वो फिक्र है। भाई साहब तो जमात बनेगी तो अपनी सियासत का फैसला जो है ये इलेक्शन की बात करेंगे। आप इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे, फिर भी एंटी करप्शन ने आपको बुला लिया। मेरा भी यही सवाल है ना, मैं तो कह रहा हूँ सर आपको तो बुलाया ही क्या हाल नहीं, होगा? अब्बासी साहब आपको तो बुलवाया ही नहीं गया। आपके आने से पहले मैंने लाहौर में भी और यहाँ पे भी जो ज़िम्मेदारान है उनसे पूछा, उन्होंने कहा खाकान अब्बासी साहब, शायद खाकान अब्बासी साहब आज़ाद शहरी हैं, हमने उन्हें तलब नहीं किया। वैसे वो आना चाहें तो 100 दफ़ा आए, और वो जब आपको बुलाया नहीं। क्योंकि जो मेरे भाई हैं जो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, उनको तलब करने का मकसद ये है कि मुझे तलब किया गया है। अब्बासी साहब जो आपने अवाम का बताया, नुमाइंदा होता है, मेरा सवाल ये है कि क्यों तलब किया गया है? आपने कहा कि जो मौजूदा हालात हैं, जो हालात बना दिए गए हैं, मतनाज़ा हो गए हैं, इलेक्शन मतनाज़ा हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अभी भी कोई गुंजाइश बाकी है ये सूरत हाल बेहतर करने में, या पानी सरों से गुजर चुका है? देखिए, आज भी वक्त है कि इस इलेक्शन को गैर मुतनाज़ा बनाएं। इलेक्शन का अमल ना सिर्फ गैर मुतनाज़ा होना चाहिए, बल्कि गैर मुतनाज़ा नज़र भी आना चाहिए। जिस तरह इंसाफ न सिर्फ होता है, नज़र भी आना चाहिए। इलेक्शन में आप किसी शख्स से बाहर सवाल कर लें, हर शख्स सबसे पहला सवाल ये करेगा इलेक्शन हो रहे, आज 2 हफ्ते रह गए, आज भी कैंपेन नज़र आती है आपको? मैंने 10 इलेक्शन लड़े हैं। 2 हफ्ते पहले कैंपेन अरूज पर होती थी, अवाम में जोश व खरोश होता था। आज अवाम इस इलेक्शन के प्रोसेस से, इस इलेक्शन के माहौल से मायूस है। भाई साहब वोट को इज्जत दो का बयानिया जो है वो बनाया गया था नून लीग की जानिब से, वो बयानिया कहाँ है? और आपके कायद नवाज शरीफ क्या डील करके आए हैं पाकिस्तान? लग तो ये इसी रहा। डील का इल्म नहीं है, ये हर शख्स सवाल करता है। पाकिस्तान में हर चीज़ हर आदमी समझता है डील से ही होती है, लेकिन वोट को इज्जत दो का बयानिया आइन का बयानिया। अच्छा अब्बासी साहब, आइन कहता है कि वोट को इज्जत दो। मैं और आप अगर इसकी नफी करेंगे तो नुकसान होता है। लेकिन वो वाला बयानिया अब कहाँ है? अब कहीं नज़र नहीं आता, अब तो कुछ और नज़र आ रहा आवाम है। फैसला कर रहे हैं इलेक्शन वाले। अच्छा भाई साहब, ये बताइएगा 10 बार आप इलेक्शन लड़ चुके हैं, इस बार आप इलेक्शन भी नहीं लड़े आज़ाद हैसियत से। साथ ये भी बताइएगा कि क्या नून लीग की क़यादत की जानिब से आपसे कोई राब्ते किए जा रहे हैं? नहीं, मुझसे कोई रब्ता नहीं है, रब्ते की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था 6 महीने पहले कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, ना नून लीग के टिकट से लड़ूंगा, ना नून लीग के ख़िलाफ़ लड़ूंगा, क्योंकि नून लीग इस हल्के में भी और शायद मुल्क के अंदर भी उसको बनाने में मेरा थोड़ा बहुत हिस्सा है। आपके हल्के में एंटी करप्शन के कोई बड़े तो उनका रिश्तेदार अजीज तो नहीं खड़ा कि उनके लिए आपको बुला लिया गया है? सारे एंटी करप्शन की अजीज है जी। अच्छा खान साहब ये बताइएगा कि